What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is 2nd of January. Today is a Friday. Finally, the market has given a breakout above the all-time high. कल हमने क्लियरली डिस्कस किए थे कि 2 दिन वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुई है एंड yesterday स्पेशली ऑन एन एक्सपायरी डे मार्केट्स बहुत ही छोटा रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड परसों के दिन जो लास्ट 1 आवर का रेंज है उसको भी मार्केट ने ब्रीच नहीं कर पाया एंड टुडे हमने क्लियरली डिस्कस किए थे कि इधर हम इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हमको ट्रेड करना है एंड मार्केट्स ब्रोक आउट ऑफ दिस रेंज इन द फर्स्ट 15 मिनट्स इटसेल्फ एंड वहां से इट वाज अ क्लियर कट अप ट्रेंडिंग डे एंड मार्केट्स ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी आज तोड़ा है एंड लास्ट टाइम जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास होवर कर रहा था उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई को एक गैप अप के साथ तोड़ता है तो देन वी माइट बी एबल टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ सेलिंग एंड उस दिन एक अच्छा खासा 300 पॉइंट का सेलिंग आया था बट टुडे द मार्केट्स हैज टेकन आउट दिस ऑल टाइम हाई थ्रू intraday price action and this gives a higher conviction that the markets might continue in the upward trajectory and generally markets ने जब भी ऐसे all time high breakout देता है तो usually the synthetic future would be trading at a significant premium to spot but आज मुझे वो नजर नहीं आ रहा है सिंथेटिक फ्यूचर पे इतना ज्यादा प्रीमियम है नहीं सो वी हैव टू वेट फॉर वेयर द मार्केट्स गोना ओपन ऑन मंडे तो मेरे हिसाब से देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी दैट मंडे मार्केट्स एक गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए प्रोवाइडेड देयर इज नो नेगेटिव न्यूज फ्रॉम द ग्लोबल फ्रंट स्पेशली व्हेन वी हैव सच लो प्रीमियम बेस स्ट्रैडल 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है सो मोस्ट प्रोबेबली 120 पे मंडे को हमारा स्ट्रैडल खुलने वाला है सो दैट गिव्स अस विद अ पोटेंशियल 15 पॉइंट्स ऑफ डीके फॉर द एंटायर डे सो देखना पड़ेगा क्या ट्रेड्स करेंगे बिकॉज नाउ द मार्केट्स आर इन एन अनचार्टेड टेरिटरी तो कैसे ट्रेड्स बन सकते हैं इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग लेट्स गेट टू द टॉपिक ऑल राइट हमने कल ही डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट्स कहीं नहीं जा रहा है एंड मार्केट्स आर इन अ नेवर एंडिंग स्नूज फेस्ट एंड सडनली आज मार्केट्स जग गया है एंड इट हैज़ बीन अ गुड स्टार्ट टू अ न्यू ईयर एंड मार्केट्स एक काफ़ी अच्छा एक 200 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल आज प्रिंट किया है एंड ऑल्सो द मार्केट हैज़ टेकन आउट द ऑल टाइम हाई थ्रू इंट्राडे प्राइस एक्शन हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किए थे कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके उस प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उस दिन का वीडियो ढूंढ के तो हमने डिस्कस किए थे कि अगर गैप अप के साथ अगर ऑल टाइम हाई टेकआउट होता है तो यूजुअली दैट डे वी कुड सी सम सॉर्ट ऑफ अ सेलिंग कैंडल तो उस दिन सेलिंग कैंडल बना उसके बाद मार्केट्स अगेन थोड़ा वो डिप मारा उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट्स इस कंसोलिडेशन रेंज में फंसा रहा बट नाउ दैट द मार्केट्स हैव काइंड ऑफ वोकन अप from the hibernation, we can expect some sort of an action in the markets. So most probably 70% probability के साथ हम ये कह सकते हैं कि on a Monday we'll be seeing some sort of a gap up and 26,500 भी Monday hit कर सकता है depending upon where we're gonna open unless we have some sort of a negative news from the global front. So it is a good start to the new year because ahead of the budget itself market थोड़ा बहुत रैली करके वापस यहाँ पे consolidation करेगा then budget के बाद market और भी ऊपर जा सकता है because markets have not performed especially Indian markets have not performed in fact Indian markets are one of the worst performing markets over the last couple of years क्योंकि बाकी सारे मार्केट्स काफी अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं इंडियन मार्केट्स बिल्कुल अच्छे नहीं रिटर्न्स नहीं दिया है एंड एट द सेम टाइम इंडियन रुपी इज आल्सो गेटिंग वीकेंड वी नीड अ गुड ईयर एंड प्रोबेबली दिस माइट बी द फर्स्ट साइंस दैट वी माइट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ बुलिश ईयर इन द इंडियन मार्केट्स सो मेरे लिए एक अच्छा सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट्स थोड़ा बहुत ऊपर जाए एंड उसके बाद यहाँ पे बजट के आसपास यहाँ पे थोड़ा बहुत एक और बार शेकआउट के लिए आ जाए एंड उसके बाद मार्केट एक सॉलिड एक रैली मार्केट दिखाए सो दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज बिकॉज अगर मार्केट बजट से पहले कंटिन्यूसली स्टार्ट होता है ऊपर जाने के लिए एंड सब लोग बुलिश बन जाते हैं तो देन बजट के बाद बजट अगर थोड़ा भी वीक हो जाता है देन ऑल्सो द मार्केट्स माइट टैंक सो मेरे लिए थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए एंड वापस यहाँ पे फिर से एक शेकआउट के लिए आना चाहिए एंड देन बजट के बाद कंटिन्यू होगा विद सम सॉर्ट ऑफ अ कैटलिस्ट बजट एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करके मार्केट को ऊपर भेजेगा तो देन दैट इज मोर सस्टेनेबल इन माय ओपिनियन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाए के बात करें तो हमने कल क्लियरली डिस्कस किए थे कि आज मीन रिवर्शन ट्रेड्स नहीं ट्रेड करना चाहिए एंड इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करना चाहिए एंड आज उस रेंज का जो ब्रेकआउट था वो सुबह फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही हो गया था एंड उसके बाद इट वाज अ प्रॉपर ट्रेंडिंग डे यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आया बट नन ऑफ द लोअर हाइज और लोअर लोज वर टेकन आउट and even
द एंड ऑफ द डे इज ऑलमोस्ट एट द डेज हाई. सो मंडे के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग एट अ मिनिस्क्यूल 130 पॉइंट्स. काफी कम प्राइस पे स्ट्रैडल ट्रेड हो रहा है. सो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर करते हैं तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला. यू जस्ट एंड अप फ्रस्ट्रेटिंग योरसेल्व्स. सो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर, बट विल डेफिनेटली टेक सम सॉर्ट ऑफ अ प्राइस एक्शन ट्रेड्स ऑन मंडे. सो मंडे के दिन क्या होने वाला है? अगेन ओपन इंटरेस्ट, आई वुड नॉट गिव टू मच ऑफ अ हीट टू ओपन इंटरेस्ट बिकॉज ट्यूसडे एक्सपायरी है. जाहिर सी बात है 26,200 पे पुट राइट हो चुके रहते हैं. एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी दैट इवन 26,400 पे भी ज्यादातर कॉल अनवाइंडिंग हो चुकी है. सो मार्केट्स कहीं ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि 26,400 एंड 26,500 के बीच एक्सपायरी होने वाली है बिकॉज जनरली 26,400 पे शॉर्ट कवरिंग कॉल साइड्स जो है वो कवरिंग नहीं होनी चाहिए था, बट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो चुका है. सो विच मीन्स दैट द मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग अनदर 100-150 पॉइंट्स बिफोर दिस वीकली एक्सपायरी. सो अगर चार्ट पे जाके प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेड्स की बात करें तो मेरे लिए एक फेवरेबल सिनेरियो ये होगा कि ट्रेड करने के लिए मार्केट्स इस गैप के बीच खुलना चाहिए एंड मार्केट यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स में यहाँ पे एक सपोर्ट लेके यहाँ से एक ब्रेकआउट करना चाहिए. दैट वुड गिव मोर कन्विक्शन टू एक्चुअली गो लॉन्ग ऑन टू द मार्केट्स. बट अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है तो देन आई विल नीदर सेल द मार्केट्स नॉर आई विल बाय द मार्केट्स. अगर मार्केट्स मान लो कि 26,400 के आसपास खुलेगा गैप अप या उसके ऊपर खुलेगा तो एक गलती मत करना कि लास्ट टाइम भी प्रफुल भाई ने बोला था कि लाइक मार्केट्स गैप अप खुलता है ऑल टाइम हाई के ऊपर तो सेल ऑफ आ सकते हैं, बट वो सिनेरियो ऑलरेडी पास हो चुका है. तो अगर इस बार मार्केट गैप अप खुलेगा तो आई विल नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ शॉर्टिंग. ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट वापस इधर अंदर आ जाएगा, आने दो, बट आई विल नॉट टेक दैट बेट बिकॉज वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो हो जाता है. तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू कम अराउंड दीज लेवल्स, नॉट एग्जैक्टली एट द डेज क्लोज बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एक्सुबरेंस नजर आ रहा है इन कैंडल्स में, बट रैदर वेट फॉर दिस लेवल. यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बन चुका है, यहाँ पे एक रेंज बन चुका है, तो वेट फॉर द मार्केट्स टू हिट बैक टू 26,300 एंड यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट्स जब भी मतलब यहाँ पे ऊपर खुलते हैं तो ये गलती मत करना कि हाँ और कितना ऊपर जाएगा, यहाँ मार्केट्स को शॉर्ट मत करना. अगर मार्केट्स नीचे आता है ठीक है जाने दो, बट यहाँ पे शॉर्ट करने की गलती मत करना बिकॉज दैट्स नॉट द प्रूडेंट वे टू ट्रेड दीज मार्केट्स. ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे भी खुलता है तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली गिव अ ब्रेकआउट एंड यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. बट अगर मार्केट इसके नीचे अगर खुल जाता है तो देन मार्केट कल के दिन साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. बट यहाँ पे साइडवेज के लिए अगेन मीन रिवर्शन ट्रेड्स हमको प्लान करना चाहिए. तो ऑब्वियसली वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टिल यस्टरडेज लो. यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे अगर खुल जाता है तो वेट फॉर द मार्केट्स ओनली टू कम नियर दीज लेवल्स टू इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स. जनरली यहाँ पे आता है तो यू कैन एक्चुअली ट्रेड debit call ratios. Debit call ratios would be an ideal thing to trade here instead of just selling naked puts or even going long calls. But अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुल के अगर इस लो को फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर तोड़ता है तो देन वी हैव टू सी दैट द सेंटिमेंट हैज शिफ्टेड एंड बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत बुल ट्रैप हो चुकी है एंड ऑल दोज पीपल स्टॉप लॉसेस वुड बी ट्रिगर्ड एंड यहाँ से मार्केट और थोड़ा नीचे जा सकता है. तो वो सिचुएशन कब आएगी? जब ये लो मार्केट 10 o'clock के अंदर तोड़ता है तो ही हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को. वी कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द डाउन ट्रेंड. बट अगर मार्केट इसके बीच खुलता है तो ऑब्वियसली एनी dip towards this level should be taken as an opportunity to go long. and अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है तो भी don't try to short the markets. You wait for the markets to actually come some sort of a give some sort of a dip towards these 26,300 levels and यहाँ से आप एक long trades plan कर सकते हैं. अगर मार्केट यहाँ से आपका stop loss खाता है तो खाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यहाँ पे शेक आउट करने के लिए मार्केट कितनी नीचे आ सकता है वो हमको पता नहीं. मार्केट्स कैन कम टेक सपोर्ट एट दिस लेवल, कम टेक सपोर्ट एट दिस लेवल और कम टेक सपोर्ट इवन एट दिस लेवल. तो यहाँ पे आप एक प्लान लॉन्ग ट्रेड जरूर इनिशिएट करो, बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस से आपका हिट हो जाता है तो डोंट मेक मिस्टेक ऑफ अगेन शॉर्टिंग द मार्केट्स. ठीक है, सो those are few scenarios for me for Monday's trade. You guys have a great weekend. I'll see you again on Monday. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.